ओ ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 14वें श्लोक से लेके 21वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अकर्मणो कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। क्या आवाज आ रही है ठीक से? ठीक, एकदम चांगली है। यहां तक हमने देखा था निराशी ही यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। जो निराशी ही, आशी ही आशा, जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है। यत चित्त, यत माने निग्रह किया हुआ, चित्त माने अंतःकरण, और अंतःकरण के साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार इतना ही नहीं, इंद्रियों को भी यहाँ पे समझना चाहिए। इनको जिन्होंने अपने वश में कर लिया है, ऐसा यत चित्त आत्मा, ऐसा शारीरं केवलम कर्म, शरीर के द्वारा कर्म करते हुए भी कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, पाप को प्राप्त नहीं होता। जीवन मुक्त के बारे में जिसने कर्म योग का संपूर्ण आचरण किया है, सिद्ध हुआ है, उसके बारे में चिंतन हो रहा है। तो भगवान कह रहे थे कि कर्मयोग का जो विचार चलता है, कर्म का विचार चलता है, तो कर्म पाप के लिए कारण होता है। पर यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए। क्या समझना है? यहाँ पे यह बात समझनी चाहिए कि कर्म पाप के लिए कारण होते हुए भी एक कर्मयोग की बुद्धि के साथ अगर कर्म किया जाए तो वह पाप के लिए कारण नहीं होता। तो अंतःकरण के सहित जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया है, सारे भोग सामग्री का जिसने त्याग किया है, अंतःकरण को जिसने वश में किया है, ऐसे आशा रहित मनुष्य को केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी पाप का भागी नहीं होता। यह सब जो विचार है कर्मयोगी के बारे में है। और जब हम कहते हैं कर्मयोगी के बारे में इसका विचार चल रहा है, यह एक बात ध्यान में लेनी चाहिए, केवल कर्मयोगी ही नहीं तो सन्यासी के बारे में भी यही विचार हमें समझना चाहिए। तो फर्क क्या है सामान्य कर्मयोगी और सामान्य व्यक्ति, कर्मयोगी और सन्यासी में? बात यह है, हम कर्म तो करते हैं, पर हम जिसे कर्मयोग समझते हैं वह कर्मयोग नहीं है। देखना, हमारे सारे कर्म, हमने पिछली बार चिंतन किया था कर्म के प्रकार कौन से हैं? नित्य, नैमित्तिक, उपासना, प्रायश्चित्त, काम्य, निषिद्ध। हमें काम्य कर्म करना नहीं चाहिए, अपनी इच्छा के लिए कर्म करना नहीं चाहिए। निषिद्ध कर्म तो करना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में चिंतन भी नहीं करना चाहिए। अगर निषिद्ध कर्म नहीं होता है तो प्रायश्चित्त कर्म करने की आवश्यकता है नहीं। और उपासना के भाव से, कर्तव्य बुद्धि से नित्य और नैमित्तिक कर्मों का आचरण करना चाहिए। यह किसके लिए हुआ? यह हुआ एक गृहस्थ के लिए। क्या हमारे लिए ऐसे होता है? नहीं। यानी अगर देखा जाए जो कर्तव्य बुद्धि से, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे यह करना ही चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है, ऐसे समझकर जो कर्म कर रहा है, उसके लिए ना उस कर्म से प्राप्त फल की आशा है, ना सिद्धि असिद्धि में उसका मन फंसा हुआ है। कर्म का फल मिले या ना मिले, भगवान की इच्छा, यही उसका भाव है। क्यों? क्योंकि वह मेरा कर्तव्य है। आगे जो भी फल मिले, आगे जो भी परिणाम हो, वह जो होगा सो देखा जाएगा। जब, और दूसरी बात, जो होगा सो देखा जाएगा ऐसे कहते वक्त वह पूरी कोशिश के साथ कर्म नहीं कर रहा, ऐसी बात भी नहीं है। क्या हमारा ऐसे होता है? नहीं। कर्तव्य कर्म करते हुए भी इस कर्तव्य कर्म का ऐसा ऐसा फल मिले, ऐसी हमारी इच्छा बनी रहती है। यह यहाँ पे भाव नहीं है। तो अगर विचार करें तो ऐसा जो गृहस्थ है, जो कर्तव्य मानकर सारे कर्म कर रहा हो, अपनी कर्मों को ड्यूटी समझकर, कर्तव्य समझकर कर्म कर रहा हो, बाकी किसी फल की उसके मन में इच्छा नहीं हो, तो क्या वो सन्यासी नहीं हुआ एक दृष्टि से?
क्योंकि उसको मन में कोई फल की इच्छा नहीं है, वैराग्य से पूर्ण है। और ऐसे कर्मयोगी को ही भगवान जो फल बता रहे हैं वह फल मिल सकता है। भगवान भाष्यकार ने कर्मयोग से ज्यादा यहाँ पे सन्यासियों का विचार किया है। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। शारीरं केवलं कर्म, शरीर संबंधी कर्म। शरीर संबंधी कर्म माने क्या? शरीर संबंधी कर्म माने शरीर की रक्षा के लिए, शरीर जीवित रहे, बना रहे, इसके लिए आवश्यक जो कर्म है। कौन से? हमने देखा था स्नान, भिक्षा और अटन। स्नान शरीर की बाह्य शुद्धि के लिए, अटन शरीर को कुछ एक्सरसाइज मिले, एक यह भाव है, और एक ही जगह पर रहने पर उस जगह से मन में आसक्ति निर्माण न हो, इसके लिए, और अटन और भिक्षा भूख दूर करने के लिए। अब जब भिक्षा का विचार आता है तो वहां पे भी कैसे है? ऐसी ही भिक्षा मिले, ये मिले, वो मिले, यह फल की इच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए ही ये सारे कर्म होते हुए कर्म से पाप की निर्मिति नहीं होती। अब अगर हम विचार करें कर्म से पाप की निर्मिति नहीं होती, तो क्या हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो क्या वह पाप है? अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो नहीं है, पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वह पाप ही है। कैसे? देखिए, ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं पुण्य पाप दो प्रकार का है। क्या कहते हैं? पाप दो प्रकार का है और पुण्य एक ही है। एक है पापात्मक पाप, एक पाप का पाप, एक पाप रूप पाप, एक पुण्यात्मक पाप, एक पुण्य रूप पाप, और एक है शुद्ध पुण्य। वह कहते हैं पापात्मके पापे नरका जाइजे, पुण्यात्मके पापे स्वर्गा जाइजे, येणे माते पाविजे ते शुद्ध पुण्य। यानी जिस पाप के कारण मनुष्य नरक में जाता है वह पाप रूपी पाप है, जिस पाप के कारण मनुष्य स्वर्ग में जाता है वह पुण्य रूपी पाप है। पर जिस पुण्य के कारण या जिस कर्म के कारण वह मुझे आकर मिलता है, भगवान से एक रूप हो जाता है, वही शुद्ध पुण्य है। तो अपने फल के प्राप्ति की इच्छा के लिए कर्म करना पाप है या पुण्य है ना? तो एक दृष्टि से वह पाप ही है। वहीं पे भगवान स्वयं कहते हैं आणि मजची माझी असता जेणे मी दुरावे पंड सुता त्यासी पुण्य असे म्हणता जीवन तुटे काही। यानी मैं पास हूं उनके, कितना पास हूं? अपने उनके हृदय में बैठा हूं, मैं उनसे भिन्न नहीं हूं। ऐसा होते हुए भी वह मुझे खो देते हैं, वो मुझे दूर कर देते हैं। अगर कर्म के कारण, इच्छाओं के कारण जो भी कर्म किया जा रहा है, चाहे वो अच्छा क्यों ना हो, पर फल की इच्छा के कारण किया गया वह कर्म, जिस कर्म के कारण हम भगवान को दूर रख रहे हैं, क्या वह पुण्य है या पाप है? यह गर्भितार्थ है। यहाँ पे विचार क्या है? ऐसा कर्म करो जिसके कारण भक्त और भगवान, हम भगवान से एक हो जाए। और ऐसे कर्म होते वक्त शरीर की रक्षा के लिए जो भी कर्म किया जाए उसके कारण पाप की निर्मिति नहीं होगी, माने भगवान हमसे दूर नहीं होंगे। यदृच्छालाभ। अब आगे कहते हैं, अब परमात्मा की प्राप्ति हुए जो सिद्ध महापुरुष है उनके लिए अब कर्म करे या ना करे कोई प्रयोजन नहीं बनता। क्यों?
जिसको सब कुछ मिल गया है वह कुछ प्राप्त करने के लिए क्या कर्म करेगा? नहीं। अगर सब कुछ मिल गया हो तो थोड़ी वस्तुओं के लिए कोई कर्म नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति कर्म करे या ना करे तो क्या होता है? क्योंकि अगर हम देखें तो सारे संतों ने, जीवन मुक्त महात्माओं ने कर्म किया है ऐसे दिखाई देता है। वो घूमे हैं, उन्होंने उपदेश दिया है, उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, सिखाया है लोगों को, यानी उन्होंने कुछ तो कर्म किया है ना, उनके द्वारा कुछ तो कार्य हुआ है। तो ये कैसे समझे? तो कर्म करते हुए या कर्मों का त्याग करते हुए दोनों समय वह कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं, यह भगवान बता रहे हैं। बाद में इसका चिंतन आएगा, एक विचार अभी बता देते हैं। कर्म का आचरण और कर्म का त्याग साधना की अवस्था में दोनों बंधनकारी है। विचार करना, कर्म का आचरण और कर्म का त्याग दोनों साधना की अवस्था में बंधन निर्माण करने वाले हैं। क्योंकि जहां केवल स्वयं भगवान ही है, केवल ब्रह्म ही है, तो वहां पे सचमुच में क्या कर्म का आचरण या कर्म का त्याग दोनों संभव है? नहीं। जो कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, क्या उस कर्म का त्याग हो सकता है? नहीं। और जो कर्म मैं नहीं कर रहा हूं उसका आचरण हो सकता है? नहीं। पर जब तक कर्म करने वाला मैं नहीं हूं यह ज्ञान स्थिर नहीं होता, तब तक साधना की अवस्था में यह समझना आवश्यक है। इसी को भगवान आगे कहने वाले हैं, कहते हैं 22वां श्लोक, यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान कहते हैं एक साथ, यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यह जो यदृच्छा लाभ संतुष्टः, यदृच्छा इच्छा ना होते हुए भी लाभ, कोई वस्तु की प्राप्ति होने पर, पदार्थ की प्राप्ति होने पर या ना होने पर भी, लाभ अलाभ दोनों, संतुष्ट, संतुष्ट है, संतोषी है, उसके मन में ना कोई दुख है ना सुख है। विमत्सरः, उसके मन में कोई मात्सर्य ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। द्वंद्वातीत, वह द्वंद्व के अतीत है। द्वंद्व क्या? द्वंद्व माने दो, दो की जोड़ी। कैसी जोड़ियां? सुख दुख, राग द्वेष, शीत उष्ण, यह सारे, हर्ष शोक, इन सारे द्वंद्वों के वो परे गया है। सिद्धौच असिद्धौच, किए हुए कर्म के फल की प्राप्ति में या असिद्धौच, या फल ना मिलने पर, समः, वह समान है। ऐसा व्यक्ति सह कृत्वा अपि न निबध्यते, कर्म करते हुए भी उस कर्म के कारण बंधन को प्राप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं, इच्छा किए बिना, इच्छा ना करने पर जो भी पदार्थ मिला हो उसमें वह संतुष्ट रहता है। इतना ही नहीं,
उसके मन में ना कोई मात्सर्य है, ना ईर्ष्या है, सुख दुख हर्ष शोक इन सारे द्वंद्वों के वह परे जा चुका है। ऐसा फल की सिद्धि और असिद्धि इन दोनों में समान भाव रखने वाला कर्मयोगी या सन्यासी कर्म करते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है, वहां पे वशिष्ठ महामुनि भगवान श्री राम जी को कहते हैं कि अनागतानां भोगानां अवांछनम अकृत्रिमम आगतानां च संभोगः इति पंडित लक्षणम। अनागतानां भोगानां अकृत्रिमम अवांछनम, अनागतानां जो प्राप्त हुए हैं, अनागत बिना कहे बिना इच्छा किए जो प्राप्त हुए हैं, भोगानाम ऐसे जो भी कोई उपभोग है, जो भी कोई अनुभव है, उनके अवांछन अकृत्रिमम अवांछनम या उल्टा अनागतानाम जो मिले नहीं है, ऐसे भोगों की इच्छा ना करना नैसर्गिक दृष्टि से। जो भोग जो मिले नहीं है उनकी इच्छा नैसर्गिक दृष्टि से जानबूझकर नहीं, ऐसे नहीं, अपने आप ना करना, और बिना कहे भोगों की प्राप्ति होने पर आगतानांच संभोग उनका अनुभव करना, इति पंडित लक्षणम। जो बात कह रहे थे यही है। क्या कहा है भगवान? कहते समः सिद्धौ असिद्धौ च। शुरुआत कहां से हुई? यदृच्छा लाभ संतुष्ट। इसने कोई इच्छा नहीं की है। विचार करे, कोई व्यक्ति, कोई सन्यासी भिक्षा के लिए निकला है, उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती या नहीं रहनी चाहिए। क्या आज ऐसी भिक्षा मिले, वैसी भिक्षा मिले, आज क्या मकर संक्रांति हो तो तिल के लड्डू मिले, कोई इच्छा नहीं है। जो भिक्षा मिले या ना मिले, यह भी इच्छा नहीं है कि भिक्षा मिले, बस निकल पड़े, मिली तो मिली, नहीं मिली तो पानी पीकर खुश है। अगर ऐसे अवस्था में बिना इच्छा किए कुछ अच्छी भिक्षा मिली तो भी संतुष्ट है, ना मिली तो भी संतुष्ट है। द्वंद्वातीत, किसी ने सराहना की तो भी कोई सुख दुख भाव नहीं, या किसी ने दूषण दिए, किसी ने भला बुरा कहा तो भी मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, ना हर्ष है ना शोक है, द्वंद्व के अतीत गए हैं। सिद्धौ असिद्धौ च समः, जो कर्म किया जा रहा है, यानी भिक्षा के लिए चले हैं, भिक्षा मिली यानी सिद्ध हुआ कर्म तो भी सुखी है, ना मिली तो भी सुखी है, सम है। ऐसा व्यक्ति कर्म करने पर कृत्वापि न निबध्यते, बंधन में नहीं फंसता। फिर से एक विचार करते हैं, हमने किया है कर्म का बंधन कहां पे निर्माण होता है? हम कहते हैं ना, कर्म का बंधन निर्माण होता है, कर्म बांधता है, कर्म ना करो। कर्म का बंधन कहां पे निर्माण होता है? कर्म फिर से करने की मन में इच्छा जो निर्माण होती है, क्या यह कर्म सत्य है, मुझे सुख देने वाला है, नित्यम समीचीनम सुखम, यह तीन बंधन के कारण है कर्म से जुड़े हुए। क्या? सुखम, नित्यम और समीचीनम। सुखम, यह मुझे सुख देगा, यह कर्म मुझे क्या देगा? सुख देगा। नित्यम, इस कर्म का फल नित्य रहेगा। और तीसरा समीचीनम, यह कर्म का फल उचित है,
आवश्यक है, मेरे लिए योग्य है। यह तीन जो भाव है कर्म से जुड़े हुए, इनके कारण मुझे दुख की प्राप्ति होती, बंधन की प्राप्ति होती है। पर ऐस कर्मयोगी इन सबके परे जाने के कारण कर्म करते हुए भी कृत्वा भी न निबध्यते, किए हुए कर्म के बारे में समान बुद्धि रहना उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण किनका है? हमने पहले देखा है प्रभु श्री राम जी का। सबके बारे में सम है, चाहे राज्याभिषेक उनको की जाए या वनवास में भेजा जाए, उनके मन में ना कोई सुख है ना कोई दुख है। अब इस प्रकार से, इस दृष्टि से कर्म करने पर वह कर्म बंधन का कारण नहीं होता। अब इसका और कोई महत्व है क्या? ऐसा प्रश्न निर्माण होने पर भगवान उत्तर देते हैं कि समानता का भाव, आसक्ति ना होना, इसका महत्व क्या है? 23वां श्लोक, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। एक साथ, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। भगवान कहते हैं गत संगस्य, संग माने आसक्ति, कर्म से, कर्म के फल से जिसका संग नष्ट हो चुका है, गता चला जा गया है। मुक्तस्य, जो देह से अभिमान ममता इनसे रहित है, मुक्त हो गया है। ज्ञान अवस्थित, ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञाने अवस्थित चेतायः सः। ज्ञाने, ब्रह्म ज्ञान में, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान से भिन्न नहीं हूं, इस ज्ञान में जिसका मन नित्य स्थिर रहा है, अवस्थित चेता, मन स्थिर हो गया है, ऐसा व्यक्ति यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ की भाव से कर्म का आचरण करते हुए भी समग्रम पर कर्म प्रविलीयते, उसका संपूर्ण कर्म लीन हो जाता है, प्रविलीयते विलीन होता है। जिसकी आसक्ति पूर्णता से नष्ट हो चुकी है, जो देहाभिमान ममत्व इनसे रहित है, जिसका चित्त, जिसका मन भगवत स्वरूप में स्थिर हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ की दृष्टि से कर्म करते हुए भी सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। गत संगस्य किसका वाचक है? गत संगस्य यह शब्द कर्मयोगी सन्यासी का वाचक है, क्योंकि संग उसका नष्ट हो चुका है, आसक्ति चली गई है। कर्म विषय और उसके फलस्वरूप विषय उसके मन में न आसक्ति है न ममता है। यह मुझे सुख देंगे, यह भाव है नहीं, इसीलिए वह मुक्त है। मुक्त है माने देहाभिमान और ममता इनसे रहित है। कैसे जुड़े हैं? जो भी हम कर्म करते हैं किसके सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं? मेरे देह के लिए ही करते हैं ना। मीठा खाते हैं किसके लिए? टेस्ट अच्छे हो। अच्छा, अगर सारे अनुभव शरीर के माध्यम के द्वारा ही होते हैं। मीठा खाना है, अच्छा सुनना है, अच्छा कुछ देखना है, सब कुछ
स्थूल शरीर के माध्यम से ही होते हैं। और यह शरीर मैं हूं, यह हमारे मन में भाव है। विशेष बात यह है कि हम कभी मुंह से नहीं कहते कि मैं ये शरीर हूं। क्या कहते हैं? यह मेरा शरीर है ना? कभी हमने कहा है शरीर में हूं? नहीं, यह मेरा शरीर है। पैर दुखता है तो, पैर दर्द कर रहा है तो मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मुझ में दर्द है, ऐसे कभी नहीं कहते। पर ऐसे होते हुए भी हमारा भाव क्या है? यह शरीर ही मैं हूं। मेरा जब कहते हैं माने यह मुझसे भिन्न हुआ, यह देहाभिमान है। क्या देहाभिमान है? शरीर को मैं समझना, मैं ना होते हुए भी। और यह अभिमान किसके कारण दृढ़ होता है? विषयों के उपभोग से और विषयों के आसक्ति के कारण। जब इनमें आसक्ति ममता चली जाती है तो यह मुक्तस्य, इस अभिमान दुख ममता इन सब से मुक्त हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब ये शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, यह प्राण में नहीं हूं, ऐसे समझते हुए जिसका मन परमात्मा में स्थिर हो चुका है, ऐसा व्यक्ति यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ की बुद्धि हमने देखा था तीसरे अध्याय में। सह यज्ञः प्रजास्तुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्तुष्ट कामधुक्। यज्ञ की बुद्धि बताई, तुम देवताओं का भला करो, देवता तुम्हारा भला करेंगे। कहा था ना कि यज्ञ के कारण यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभवः, अन्न ब्रह्मोद्भवं विद्धि, सब कहा था। यज्ञ करने चाहिए, यज्ञ के कारण वर्षा होती है, वर्षा के कारण अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न के कारण शरीर का पोषण होता है, शरीर के कारण देवताओं का पोषण होता है। तो यह विचार है, मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए, क्योंकि दूसरों के भलाई में ही मेरा भला है। यह यज्ञ बुद्धि है। पर अगर यह यज्ञ बुद्धि के साथ भी मैं कर्म कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को कर्ता समझ रहा हूं, है ना? यज्ञ की दृष्टि से क्यों ना हो, कहीं ना कहीं मैं करता हूं, यह भाव मेरे मन में है। पर ऐसा व्यक्ति जिसके मन से देह में अहम भाव चला गया हो, कर्तापन चला गया हो, कर्तृत्व बुद्धि चली गई हो, ऐसा व्यक्ति यज्ञ के बुद्धि से कर्म करते हुए भी, अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी, लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए भी कभी भी कर्म नहीं करता और संपूर्णता से वह कर्म अकर्म हो जाता है। इसीलिए कहा, ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति का कर्म समग्रम प्रविलीयते। समग्रम माने संपूर्णता से, जन्म जन्मांतर से जो किए हुए कर्म है वह संस्कार रूप से हमारे अंतःकरण में इकट्ठा हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ऐसे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। पिछली बार उदाहरण देखा था, बैंक अकाउंट में पैसा है पर अकाउंट होल्डर ही ना हो तो किसको जाएगा? जिसका है उसको, सरकार में। मैं हूं क्यों? शरीर से हूं, पर मेरा कर्तापन ही चला गया, कर्म का कारण ही चला गया, जिसके लिए कर्म लिखा हुआ है वही चला गया, वह अहंकार ही चला गया, नष्ट हो चुका है। तो नहीं, समग्रम प्रविलीयते, सारा कर्म नष्ट हो जाता है। कैसे? तो कहते हैं, अगर घास को जलाना है, एक घास का ढेरा है, उसको जलाना है, तो उसको जलाने के लिए जिस घास को जलाकर उस ढेरे में डाल दिया जाता है,
कैसे? या लकड़ी का उदाहरण लीजिए, चूल्हा जलाना है तो कैंप फायर है, तो चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ियां इकट्ठा की है उनको जलाने के लिए एक लकड़ी को पहले जलाना पड़ता है। अब जो लकड़ी से उन सारे लकड़ियों को हमने आग लगाई, तो वह पहली लकड़ी जिससे आग लगाई वह भी जलकर राख हो जाती है। इसी प्रकार से यह आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला, अहंकार को छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति अपने उस कर्म के द्वारा, जो निष्काम कर्म है, अकर्म है, उसके द्वारा अपने सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। अब यहां पे यज्ञ का विचार आया, यज्ञाय चरतः कर्म। तो परमात्मा के प्राप्ति के लिए किए गए कर्मों का नाम, परमात्मा के प्राप्ति के लिए यज्ञ बुद्धि से किए हुए कर्म का नाम यहाँ पे यज्ञ है। यज्ञ बुद्धि से माने, अब यज्ञ बुद्धि, यज्ञ देखा है आपने, यज्ञ में क्या रहता है? अग्नि रहता है, जिसको हविर अग्नि कहते हैं। उसमें आहुति दी जाती है। तो आहुति किसी के नाम से दी जाती है, केवल ऐसे ही आहुति नहीं दी जाती, किसी भगवान के नाम से ली जाती है। भगवान के लिए यह आहुति है ऐसे कहकर वो आहुति दी जाती है। यानी आहुति जिसमें दी जाती है वह अग्नि है, आहुति है, आहुति देने वाला है, जिसके लिए आहुति दी गई वह देवता है। जिसको सब जगह पर परमात्मा भगवान ही दिख रहे हैं, ब्रह्म ही दिख रहा है, उसके बारे में क्या भगवान कहते हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्म कर्म समाधिना। यस्मिन् यज्ञे, जिस यज्ञ में, अर्पणम, अर्पण किया हुआ क्या है? ब्रह्म। जो अर्पण किया गया है वह क्या है? ब्रह्म ही है। हवि ही, जिस हवन करने योग्य जो द्रव्य है वह भी क्या है? ब्रह्म ही है। अग्नौ ब्रह्म, जिस अग्नि में हवन किया जा रहा है वह अग्नि क्या है? वह अग्नि भी ब्रह्म है। आहुति अग्नि ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और वह आहुति किसको जाकर मिलती है? ब्रह्म को ही जाकर मिलती है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, कैसे? ब्रह्म कर्म समाधिना, आहुति देने वाले व्यक्ति के द्वारा। और वह क्या है? ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म में जो स्थित हुआ है। और ऐसा व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होने वाला फल भी क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। देखना, यज्ञ में अर्पण करने वाली जो वस्तुएं है या अर्पण की क्रिया है, जिनके द्वारा अर्पण किया जाता है वह ब्रह्म है। अर्पण की गई वस्तुएं ब्रह्म है। जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म है। हवन करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्म है। जिसके लिए हवन किया जा रहा है वह भी ब्रह्म है। और हवन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला जो फल है वह भी ब्रह्म है। कैसे होगा? कैसे संभव है?
विचार करके देखिए, अगर आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाते वक्त आपको एक, समझो 2 रुपए का या 10 रुपए का सिक्का दिखाई दिया, चमक रहा था, तो आपने पास जाकर देखा, झुककर देखा, तो पता चला वह चॉकलेट का रैपर है, चांदी के रंग का चॉकलेट का रैपर है। अभी रंग कैसा है? चांदी का है। तो वो चॉकलेट का रैपर देखने के कारण आपको वहां पे भास क्या हुआ? रुपए का भास हुआ। अब वहां पे सत्य क्या है? चांदी का वो कागज, चांदी के रंग का कागज, पर भास क्या हुआ? रुपये का। इसी प्रकार से जो समझता है कि यह सारा जो कुछ भी है वह भासमान है और सत्य केवल ब्रह्म है, उसके लिए सारे कर्म होते हुए भी कर्म नहीं होता। दूसरा विचार देखते हैं। रास्ते से आप 4-5 मित्र जा रहे हो, किसी ने कहा अरे सांप सांप सांप, किसी दूसरे ने कहा अरे सांप नहीं, वहां पे क्या है? माला है, फेंकी हुई फूलों की माला है। तीसरे ने कहा अरे फूलों की माला नहीं, एक लकड़ी है वहां पे, टूटी हुई डाली है पेड़ की। चौथे ने कहा अरे नहीं रे, वहां पे सिर्फ पानी गिरा हुआ है, पानी फैला हुआ है, कोई रास्ते से जाते हुए बोतल से पानी गिरा, वह उसकी धारा है, पानी की धारा है। चौथे ने कहा तुम सब मूर्ख हो, वहां पे क्या है? वहां पे ये कुछ भी नहीं, केवल एक रस्सी का टुकड़ा है। पास में जाकर देखा तो सचमुच में क्या था? रस्सी का टुकड़ा था। सबको क्या दिखाई दिया? किसी को पानी की धारा दिखाई दी, किसी को सांप दिखाई दिया, किसी को डाली दिखाई दी, किसी को और कुछ दिखाई दिया, है ना? तो यह सारी 4 चीजें दिखाई देते हुए भी सचमुच में वहां पे क्या था? रस्सी थी। इसी प्रकार से जो ब्रह्म देखकर यह सब कुछ ब्रह्म है यह जानकर कर्म करता है, उसके लिए चाहे वस्तुएं भिन्न क्यों न दिखाई दे रही हो, सब कुछ उसके लिए ब्रह्म ही है। और अच्छा उदाहरण हमें जो समझ में आए वह लेते हैं। हम सुनार के पास गए और कहा देखो, अब तो पुराने टाइप के गहने, पुराने जो गहने हैं वो कोई पहनता नहीं है, तो मेरे पास ये अंगूठी है, ये हार है, ये कंगन है, ये बाजूबंद है, ये सारे जो है यह मुझे पिघलाकर कोई नई वस्तु बनानी है, तो बताओ क्या भाव है? तो वह देखता है। तो सुनहार जब ये सारी वस्तुओं को देखता है, ना वो बाजूबंद देखता है, ना अंगूठी देखता है, ना हार देखता है, ना कंगन देखता है, वह क्या देखता है? सब में केवल सोना ही देखता है। सोना कितना है और उस सोने का नया हार या नई जो कुछ भी वस्तु बनाई जाए उसमें कितना सोना मिलेगा। यानी उसके मन में उन हार को, उन वस्तुओं को पिघलाना, नए ढांचे में डालना, उनको नया आकार देना और नई वस्तु बनाना, यह सारे कर्म होते हुए भी उस सोनार को केवल और केवल सोना दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यह व्यक्ति सारे कर्म करते हुए भी भाव क्या है? सब कुछ ब्रह्म है। और यह कब होगा? उपनिषदों ने कहा है सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान, जलान, ज ल न, यानी जन्म होता है, लय होता है और न रहता है, नित्य भासता है।
कैसे क्या है? जगत। जगत रूप में जो कुछ भी दिखाई रहा है, सर्वम इदम खलु ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप के गहने क्यों ना हो, सारे गहने सोना ही है। ऐसा ब्रह्मदर्शी व्यक्ति कोई भी कर्म कर रहा हो, यानी कर्ता भाव है, मैं करने वाला हूं, वहां पे भी वह क्या कहता है? मैं ब्रह्म हूं। हो रहा कर्म भी क्या है? ब्रह्म है। जिस प्रयोजन के द्वारा कर्म किया जा रहा है वह भी ब्रह्म है, और साधन जिनके द्वारा कर्म किया जा रहा है वह भी ब्रह्म ही है। पर एक बात समझना, यहां पे जब भी वह कह रहा है सब कुछ ब्रह्म है, वह तत्व की दृष्टि से देख रहा है। यह विशेष है, एक बात ठीक ठीक ध्यान में रखना। वह ऐसे देखना, सुनहार उस गहने को सोना कहता है या गहने में जो सोना है उसको सोना कहता है? गहने को सोना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर अंगूठी सोना है तो अंगूठी के रूप के व्यतिरिक्त, अंगूठी का जो आकार है उसके व्यतिरिक्त दूसरा कोई आकार, रंग, रूप हो तो वह सोना नहीं हो सकता। सोने में, सोने का कोई ना रंग है ना रूप है, सोना सोना ही है, उसका कोई आकार नहीं है। अंगूठी है जो नाम है, और यह जो रूप है वह सोने को बाद में प्राप्त हुआ है। वह सोना नाम रूप सोना नहीं है। अंगूठी यह नाम और उसका जो रूप है वह सोना है नहीं। इसी प्रकार से यह आहुति का जो कर्म है, उस कर्म को वह ब्रह्म कह नहीं रहा, पर वह कर्म जिस आधार पर हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है वह ब्रह्म है और वही सत्य है। यह भाव है। कार्य को कभी, इफेक्ट को कभी कारण कहा नहीं जा सकता। रूप को, अंगूठी, इस रूप को कभी सोना नहीं कहा जा सकता, पर जिसकी बनी है उसको हम सोना कहते हैं। यह यहां पे भाव है, स्वरूप का ज्ञान है। फिर से समझना, अगर मैं यज्ञ कर रहा हूं और मैं कहता हूं ये स्वाहा, आहुति दी, तो आहुति देते वक्त हो क्या रहा है? मेरे द्वारा आहुति दी जा रही है। अज्ञानी व्यक्ति के लिए, मोहित व्यक्ति के लिए क्या होगा? भाव क्या है? मेरे द्वारा आहुति दी जा रही है। पर जिसको ब्रह्म ज्ञान है, जो जानता है कि कर्म केवल इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों में ही होता है, वह व्यक्ति क्या कहेगा? यह भी क्या है? स्वरूप से ब्रह्म है। हाथ भी स्वरूप से ब्रह्म है, आहुति दिया हुआ द्रव्य भी स्वरूप से ब्रह्म है। तो देखा जाए तो ब्रह्म ही ब्रह्म में हुतम, आहुति दी गई। यह ठीक से समझना चाहिए, नहीं तो गलत समझ के कारण कठिनाइयां निर्माण हो सकती है। अब इसका फल ब्रह्म है, माने क्या? ब्रह्म बुद्धि निर्माण होगी, सब कुछ ब्रह्म है, यह निस्संशय समझ में आएगा, और ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्म की प्राप्ति आसानी से होती है। बड़ा सुंदर विचार है। एक ग्रंथ है बड़ा सुंदर, पंचदशी, उसमें विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं, चाहे यह ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम, यह स्वरूप से ना समझ में आए, यह ठीक ठीक ना समझ में आए, थोड़ा कुछ समझे, तो भी इस भाव का विचार नित्य करना चाहिए। क्यों? वह कहते हैं, अरे
यज्ञ करने के कारण, पूजा करने के कारण, उपासना के कारण जो वस्तु है नहीं वह प्राप्त होती है। देखा, उपासना के कारण, पूजा के कारण, यज्ञ के कारण। अगर सब कुछ ब्रह्म है तो क्या सचमुच में स्वर्ग आदि लोक है? क्या नरक आदि लोक है? तत्वतः है नहीं, वह केवल आभास मात्र है। यानी वो आभास मात्र होते हुए भी, वह तत्व दृष्टि से ना होते हुए भी दिखाई देते हैं, है ना। कर्म करने के कारण जो स्वर्ग है नहीं उसकी प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि इसका चिंतन बार बार करने से जो ब्रह्म सचमुच में है उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अरे मिथ्या कर्म के कारण अगर मिथ्या वस्तु की प्राप्ति होती है तो इस मिथ्या ज्ञान के कारण सचमुच में ब्रह्म मिले, उसमें क्या कठिनाई है? पर भाव शुद्ध होना चाहिए। बस वहां पे कहते हैं भाव शुद्ध होना चाहिए और वह इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो, भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो। जो सत्य है वह तो जरूर मिलेगा ही। तो इस प्रकार से ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करने पर भगवान देव पूजन रूपी यज्ञ का और आत्मा और ब्रह्म इसमें जो अभेद है वह बता रहे हैं। कहते हैं दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। एक साथ, दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। कहते हैं दैवमेवापरे यज्ञम्, अपरे योगिनः, दूसरे कोई योगी है वह क्या कहते हैं? दैवम यज्ञमेव पर्युपासते, देवताओं का जो पूजन है वह यज्ञम एव उपासते पर्युपासते, यज्ञ के दृष्टि से ही उनकी अच्छी तरह से उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। और दूसरे जो है वह ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति, दूसरे लोग योगी जन ब्रह्माग्नौ, परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्वति, यज्ञेन अभेद दर्शन रूपी यज्ञ के द्वारा यज्ञम आत्मरूप यज्ञ को जुह्वति, आहुत कर देते हैं, हवन करते हैं। क्या है? चिंतन करके देखिए। एक है उसमें बाह्य पूजा है, अगर आसान भाषा में समझना है तो एक बाह्य पूजा है। पूजा में एक बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ा जाता है, कहते हैं देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देह सनातनः त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। देहो देवालय प्रोक्तो, देहः देवालयः प्रोक्तः, यह जो देह है वही देवालय है, भगवान का घर है। जीवो देव सनातनः, इस देवालय में, इस शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला जो जीव है वह क्या है? देव सनातन, वह सनातन रूपी परमात्मा है। और उसकी पूजा कैसी की जाए? पूजा करने के लिए त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, अज्ञान निर्माल्यम त्यजेत, अज्ञान रूपी निर्माल्य
उसके ऊपर चढ़ाए जो पुराने फूल है उसको निकालकर फेंक दो। अज्ञान रूपी पूरे पुराने फूल फेंक दो, त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम। और पूजा कैसे करो? सोहम भावेन पूजयेत, वह परमात्मा मैं हूं, इस भाव से पूजा करो। यह नहीं हो रहा है तो वही परमात्मा बाहर प्राप्त है। पूजा में प्राण प्रतिष्ठा वगैरह जो की जाती है तो उसमें क्या कहते हैं? अपने हृदय पर हाथ रखते हैं। जब भी कोई गणेश जी की पूजा होती है या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो करते क्या है? अपने हृदय पर हाथ रख के कहते हैं जो भी अलग अलग जो अंग है मूर्ति के उसको हाथ लगाकर या फूल से या दूर्वाओं से, दूर्वांकुर से उनको स्पर्श करके कहते हैं प्राणा यह प्राणा, यानी वह प्राण उस मूर्ति में कहां से आएंगे? जो प्राण मेरे शरीर में है वो कुछ परमात्मा से भिन्न है नहीं, तो वही प्राण मेरे हृदय से इस मूर्ति में आकर मूर्ति में भगवान प्रकट होंगे। यह भाव है। वह भगवान वहां पे मूर्ति में प्रकट कहां से होंगे? मेरे हृदय से ही प्रकट होंगे। और बाद में जो बाह्य रूप में उनको देख रहा हूं तो जो बाहरी जिनकी मैं पूजा कर रहा हूं वही मैं हूं, इस भाव से यज्ञ रूप से पूजा करनी है। तो चाहे वो ब्रह्मा हो, शिव हो, विष्णु हो, गणेश हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, जो भी शास्त्र में देवताओं का वर्णन किया गया है, कोई भी हो, उनके द्वारा किया गया कर्म भाव क्या है? उन सारे रूपों में केवल एक ही परमात्मा स्थित है। तो मैं चाहे कोई भी रूप का पूजन क्यों न करूं, वही परमात्मा परमेश्वर है, यह भाव है। कुछ लोग करते हैं बाहरी पूजा क्यों करना, अगर वो हृदय में है तो हृदय में ही बैठा हो, मानस पूजा करेंगे। और मानस पूजा अगर अच्छे दिल के साथ की जाए, अच्छे मन के साथ की जाए, अच्छे भाव से की जाए तो उसका बहुत बड़ा फल है। और उसमें गुरु कृपा हो बहुत बहुत ही बड़ा। एक बड़ी सुंदर कथा सुनी थी। मानस पूजा का महत्व क्या है? एक भक्त था, बड़ा कंजूस, चमड़ी जाए पर दमड़ा न जाए ऐसा। पर एक था, एक संत के ऊपर, गुरु के ऊपर उसकी पूरी श्रद्धा थी। एक दिन गुरु जी से मिलने गया। गुरु जी ने कहा, अरे क्या करते हो, मंदिर वगैरह जाते हो कि नहीं? कहा मंदिर नहीं जाता हूं, दूर से ही नमस्कार कर। क्यों? मंदिर में जाओ तो हुंडी में कुछ दान वगैरह देना पड़ेगा ना, और मेरे हाथ से कुछ छूटता नहीं है। अरे पर जाओ तो सही, ना ना देवो नहीं, देना मत। क्या करें, लोग रहते हैं, लोग देखेंगे, लोग तो कुछ कहेंगे, कहेंगे इतना बड़ा आदमी कुछ हुंडी में 1 रुपए भी नहीं डालता और प्रसाद खाकर चला जाता है। अच्छा, तो मंदिर, घर में तो मंदिर होगा, हाँ घर में मंदिर है, उन देवताओं की तो पूजा करते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? फूल चढ़ाओ, फूल लाने पड़ेंगे और फूल कितने महंगे हैं। अच्छा, तो पानी, पानी क्यों चढ़ाए? देव तो, भगवान तो स्वयं नित्य शुद्ध है। अच्छा, अच्छे सीखा है तुमने मुझसे, तो एक काम करना, पूजा करना पर बाहर ही नहीं, अब मन में ही पूजा करना, क्योंकि भक्त का कल्याण हो यह भाव गुरु के मन में था। तो पूजा करो तो कैसे करो? तो उनका श्रृंगार करो भगवान का। अरे कितना खर्च, अरे मन में तो है, मन में खर्चा करने के लिए क्या हर्ज है? ऐसे करके उस भक्त को मनाया। अब व्यक्ति आया घर, मानस पूजा करने लगा। पूजा करते वक्त भगवान का स्मरण करे, ए बड़ा उसका श्रृंगार, ए बड़ा उसका मंदिर, सोने का उसके ऊपर रंग चढ़ाया है, पूरा मंदिर सोने का, मूर्ति सोने की, उसके जो सारे वस्तुएं हैं, पूजा की सामग्री है, वह भी सोने की। होते 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 हुआ से एक दिन
अब भगवान को भोग चढ़ाना है तो खीर बना रहा था। खीर बना रहा था पिछले ही दिन, एक दिन उसने पढ़ा था, उसके एक पहले दिन के चीनी महंगी हुई है, चीनी का दाम बहुत बढ़ गया है। मन में विचार यही है, अरे इतनी खीर इतना दूध तो रखा है पर चीनी महंगी हुई है, क्या करे। तो 2 कटोरी की जगह 1 कटोरी डाली, दूसरी कटोरी डालू या ना डालू इस सोच में था, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए और कहा, अरे ये तो मानस पूजा है, अब तो डाल दे। हुआ क्या, यह चाहे कंजूस क्यों ना हो, वहां पे वो सत्य का भाव आया और वहां पे वो भगवान से इकट्ठा हुआ। मानस पूजा का यह परिणाम है, महत्व है, पर दृढ़ भक्ति और श्रद्धा से करनी चाहिए। वैसे दूसरी कथा कहते हैं, गुरु जी ने कहा, अच्छा तुम्हें पूजा करो, उपासना करो, किसकी करूं? कहा गणेश जी की पूजा करना, उपासना करना। अच्छा प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं होंगे, हमारी कृपा है। तो गणेश जी की उपासना पूजा करने लगा, हर दिन पूजा करता, मानस नहीं बाहरी पूजा। बहुत साल हुए, 10-12 साल हुए, कुछ नहीं हुआ। मैं सोचा इसमें कुछ अर्थ नहीं है, जाने दो, मैं राम जी की पूजा करता हूं। तो उन्होंने राम जी की मूर्ति बिठाई, राम जी की पूजा करने लगे। जब उन्होंने अगरबत्ती जलाई तो उन्होंने रुई ली और रुई गणेश जी की मूर्ति के नाक में डाल दी। क्यों? ये 11 साल से इन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिया है, तो अभी जो अगरबत्ती का जो धुआं है, अगरबत्ती का जो गंध है, वो केवल राम जी के लिए, गणेश जी के लिए नहीं। यह सोचकर जब उन्होंने रुई डाल दी और अगरबत्ती घुमाने लगे, गणेश जी आकर प्रकट हुए। यह कहता है गणेश जी से, इतने सालों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, कभी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। गणेश जी ने कहा, दर्शन क्यों दूं? क्योंकि तू मूर्ति समझकर मेरी पूजा कर रहा था, पर आज सच समझकर जब मेरे नाक में रुई रख दी तो पता चला, अब तूने मुझे सच समझा है। यह भाव है, और इस भाव की प्राप्ति होने पर ही कर्म कर्म नहीं रहता। विचार करके देखिए। और ऐसी अवस्था प्राप्त होना असंभव है ऐसा नहीं, कठिन है। हम भी कभी कभी देखो खो जाते हैं, कभी नाम चिंतन हो रहा है, कभी पूजा हो रही है, कुछ पल ऐसे होते हैं, उस पल में सारे कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं, पर हम कर रहे हैं ऐसा भान हमें नहीं रहता। हमारा भाव क्या रहता है? होता है कर्म, मैं अभी फूल चढ़ा रहा हूं, भाव नहीं है। मैं अभी अभिषेक कर रहा हूं, भाव नहीं है। जल समर्पित कर रहा हूं, भाव नहीं है, पर होते रहता है यह कर्म। यह कर्म का होते रहना ही ऐसे अपने आप हो जाए और नित्य होते रहे, तो वह यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के दृष्टि से कर्म होना है। यह भाव है। तो अभेद दर्शन रूपी यज्ञ यह है। अब ऐसा दैव यज्ञ, अभेद दर्शन रूपी यज्ञ, इन सब का वर्णन करने के बाद भगवान अब इंद्रियों के संयम रूप यज्ञ और विषयों का हवन करने रूप यज्ञ बता रहे हैं। सारे विचार भिन्न है, प्रक्रियाएं भिन्न है, पर भाव एक ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। भगवान कहते हैं 26वें श्लोक में, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति।
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। भगवान कहते हैं अन्य दूसरे कोई योगी जन क्या करते हैं, उनके यज्ञ के द्वारा मुझ में समर्पित करने की, यज्ञ का भाव, यज्ञ अर्थात यज्ञाचरतः कर्म जो कहा वह कैसा है उनके लिए, श्रोत्रादीनि, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, सारे जो श्रोत्रादि इंद्रिय, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राणम ज्ञान इंद्रिय है, यह सारी ज्ञानेन्द्रिय संयम अग्निषु जुह्वति, संयम रूप अग्नि में उनका हवन कर देते हैं, यानी इंद्रिय संयम रूपी वह यज्ञ करते हैं। जिन इंद्रियों का संयम कर रहा हूं वह भी ब्रह्म है, और जिन विषयों से जिससे उनका संयम किया जा रहा है वह भी ब्रह्म है। और जब ऐसा भाव हो तभी सचमुच में इंद्रियों का संयम हो सकता है, तभी पूर्ण अर्थ से सर्वथा इंद्रियों का संयम हो सकता है। आगे कहते हैं शब्दादीन विषयानन्ये, दूसरे योगी जन क्या करते हैं, शब्दादीन विषयान, शब्द इत्यादि जो विषय है, विषय माने क्या देखेंगे, इन विषयों को इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रिय रूप अग्नि में उनका हवन कर देते हैं। अब संयम को अग्नि क्यों कहा है, संयम अग्निषु क्या कहा, कुछ लोग ज्ञानेन्द्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं और कुछ योगी जन विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। कैसे, जब संयम अग्नि कहा तो देखना, इंद्रिय संयम रूपी साधन को, इंद्रिय संयम रूपी साधना को यज्ञ का यहां पे रूप दिया है। अग्नि क्या करता है, अग्नि सबको जलाकर भस्म कर देता है। तो इंद्रियों का जो भाव है या इंद्रिया है वह कब नष्ट होंगी, जब उनका संयम किया जाए तब नष्ट होंगी। एक प्रश्न है, विचार करके देखिए। कान, यह जो इंद्रिय है इसका भान कब होता है, आंख यह इंद्रिया, इसका भान कब होता है, जिह्वा रसना, चखने का जो इंद्रिय है हमारे जिसके द्वारा हम चखते हैं वह, उसका भान वह है, यह भाव हमें कब पता चलता है, जब उनके विषय सामने आते हैं तब। मानस का विचार है, मानस में हनुमान जी ने जब सीता मैया को मुद्रिका दी तो वहां पे हनुमान जी ने कहा, मां मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं फल खाऊं। वहां पे कहते हैं लागी देख सुंदर फल, भूख ऐसे ही नहीं लगी है। हनुमान जी कहते मुझे भूख क्यों लगी है, क्योंकि यह फल दिखाई दिए। जब वह विषय सामने आता है तो उसको अनुभव करने की इच्छा मन में होती है। यानी इंद्रिया किसके कारण हमें, इंद्रियों का भान किसके कारण है, विषयों के कारण है। अगर उन विषयों से इंद्रियों का संयम किया जाए, संयम किया जाए माने निग्रह किया जाए, उन विषयों का भान ही न हो तो क्या इंद्रिया इंद्रिय रूप से जीवित रहेंगी, नहीं। जब मेरा उदाहरण देखते हैं, मैंने रसनेन्द्रिय जीभ उसका संयम किया, यानी मेरी कोई इच्छा नहीं है, तीखा मिले मीठा मिले खट्टा मिले कुछ भी नहीं,
मुझे मीठा ही खाना है, इच्छा नहीं है, क्योंकि उस इंद्रिय का संयम हुआ है। ऐसा संयम होने पर चाहे खाना मीठा हो, खट्टा हो, नमक ज्यादा हो, कुछ भी हो, कोई परिणाम है नहीं। तो इंद्रियां होते हुए भी ना होने के बराबर है ना। क्योंकि जीभ क्या कहेगी, अगर जीभ का हमें भान होता, इंद्रियां सचमुच में होती, अस्तित्व में रहती, तो होता क्या, अरे आज का खाना खट्टा है, आज मीठा है, आज का नमकीन बहुत अच्छा है ना। यह भाव वहां पे नहीं रहता। यानी इंद्रिय संयम में, इंद्रिय संयम रूप अग्नि में इंद्रियों की आहुति हमने दे दी है। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं शब्द इत्यादि जो विषय है उनको इंद्रिय रूप अग्नि में उनका हवन कर देते हैं। शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करना माने क्या, माने जो भी विषय हमें प्राप्त हुए हैं उनको इंद्रियों में विलीन करना, एक कर देना, जैसे मिले हैं वैसे। दूसरे अध्याय में विचार आया था, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवष्टेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यही भाव है। राग और द्वेष इनसे वियुक्त हुआ, राग और द्वेष इनका त्याग करके जो व्यक्ति इंद्रिय विषयान इंद्रिय शिरन, इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग लेते हुए भी, देखा जाए तो विषयों का इंद्रियों में हवन करना यानी इंद्रियों को नहीं, विषयों का अनुभव करना है। पर यह अनुभव करना कैसे है, राग द्वेष युक्त, राग और द्वेष रहित होकर करना है। और यही जो मैं कह रहा था, जो विषय प्राप्त ना हुए हैं उनकी इच्छा ना करना और प्राप्त विषयों का द्वेष ना करना, दोनों। होता कैसे है, समझो मुझे फल खाने की इच्छा हुई, या फल नहीं, रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई। अब वह मेरे पास है नहीं तो मुझे लाने पड़ेंगे, यानी उनके प्रति राग है। और किसी ने कहा मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बंधन का कारण होता है। तो कोई सामने मीठा लाकर रखे तो मन में क्या है, द्वेष है। अगर मैं इसको चखूं तो मेरे मन में क्या होगा, और मीठा खाने की इच्छा होगी। पर वास्तव में इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, ना मैं खाने वाला ही नहीं हूं तो उस उपभोग के प्रति, उस अनुभव के प्रति न मेरा राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए। अच्छा खाना ना मांगे मिले तो उसका द्वेष भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष करूं तो भी मैं उसको सच समझ रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैं भोक्ता हो गया, मैं अनुभव करने वाला ही नहीं हूं। तो सामने विषय आए या ना आए, कौन सी बड़ी बात हुई। मैं उपभोक्ता नहीं हूं, इस भाव से विषयों का उपभोग करना, विषयों को इंद्रियाग्नि में विषयों का हवन करना है। प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, जैसा अनुभव मिले वैसे अनुभव करना, जो नहीं है उसकी इच्छा ना करना, और जो प्राप्त है उसका द्वेष ना करना। यह शब्दादि विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, यह भाव है। अब आत्मसंयोग रूप यज्ञ का वर्णन भगवान करेंगे, पर वह वर्णन, वह चिंतन हम अगली बार देखते हैं। ओम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।